होगा सबसेट का। हाँ देखेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के फिजिक्स के लिए। सबसेट का मतलब यदि आपके पास दो सेट हैं, जैसे पहला सेट है 1 2 और 3 और दूसरा सेट है आपके सामने 1 2 3 6 8 9 ऐसा दिया हुआ है। ऐसा ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसको दिमाग में बैठाते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये गौर करना है, ये साइन है सबसेट का, ये साइन है सबसेट का, ये साइन है सबसेट का और ये साइन है प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। आपको अभी हम सिर्फ सबसेट समझा रहे हैं, तब हल्का सा हिंट करेंगे और आप समझेंगे प्रॉपर सबसेट। हम लोग को समझना है सबसेट का, अर्थात आपको ये समझना है कि सबसेट का मतलब हो गया कि यदि कोई सेट किसी दूसरे सेट का टुकड़ा हो तब उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहें। जैसे आप ये देखिए, क्या B का सारा एलिमेंट A में है या A का सारा एलिमेंट B में है? A का सारा एलिमेंट B में रहा होगा। यदि A का सारा एलिमेंट B में रहेगा तब A को B का सबसेट कहेंगे। यदि बाय द वे B का सारा एलिमेंट A में होता, यदि B का सारा एलिमेंट A में होता तब हम बोलते कि B जो है वो A का सबसेट है। लेकिन यहाँ कहानी B का सारा एलिमेंट A में नहीं है, A का सारा एलिमेंट B में है। B का सारा एलिमेंट A में नहीं है लेकिन A का सारा एलिमेंट B में है, इसीलिए हम लोग A को B का सबसेट कहेंगे। तो लिखेंगे here A is the subset of B, सबसेट ऑफ B। और उसको इतना लंबा लाइन को एक छोटी लाइन में बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस साइन को, A सबसेट ऑफ B। इसको समझा रहा था हम, इसको पढ़ते हैं A सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट B में है। गौर करिएगा, A का सारा एलिमेंट B में है। ओके, A का सारा एलिमेंट B में है तो उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। तो यहाँ पे A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। ओके, अब देखेंगे, अब इसी लाइन को हम थोड़ा सा स्टार लगा के एक प्रोसीड कर देते हैं थोड़ा सा आगे और उसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का मतलब यदि A का सारा मेंबर B में हो और B में कुछ मेंबर ऐसा हो जो A में नहीं हो। फिर से बोलते हैं, A का सारा मेंबर B में हो लेकिन B में कुछ मेंबर ऐसा हो जो A में नहीं हो, तब A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ओके हुआ, A का सारा मेंबर B में हो तो सबसेट है, A का सारा मेंबर B में हो लेकिन B का कुछ मेंबर A में नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, सेट्स का इक्वालिटी आपको समझाना चाहते हैं। बोलता है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट, एक सेट A है जिसका मेंबर है A1 B1 C1, एक दूसरा सेट है B जिसका मेंबर है A2 B2 C2। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोला कि दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए पढ़ क्या रहे हो आप पढ़ रहे हो इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब हो गया कि दो सेट इक्वल तब होगा, दैट इज सेट A, ये साइन है दैट इज का, दैट इज सेट A इक्वल टू सेट B। सेट A और सेट B इक्वल तब होगा जब सेट A में जितने मेंबर हैं उतना ही सेट B में हो। फिर समझिए,
सेट ए और सेट बी इक्वल तब होगा, इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल का इक्वल, इसीलिए हम इक्वल को 3 बार बोले हैं, क्योंकि इक्वल को एक और तरीका से पढ़ाएंगे, उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट अलग है और इक्वल सेट अलग है। देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, यदि सेट ए में जितने मेंबर हो उतना ही बी में हो, साथ ही जो मेंबर ए में हो वही मेंबर बी में हो, अर्थात अगर ए और बी बराबर होगा तो क्या होना पड़ेगा, A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2। साथ ही नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, इस दोनों को जो फुलफिल करेगा वही सेट इक्वल होगा। आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि दो सेट इक्वल तब होगा जब उनके एलिमेंट भी समान हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी समान हो। देखिए ना, A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2, मतलब A1 A2 बराबर है, इसका मतलब जो वैल्यू A1 का है वही A2 का है, जो वैल्यू B1 का है वही B2 का है, जो वैल्यू C1 का है वही C2 का है। साथ ही जितने एलिमेंट A में होंगे उतना ही एलिमेंट B में होगा। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2 और C1 इक्वल टू C2, दैट इज नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। जहाँ कहीं भी ऐसे कहानी होंगे उन सभी जगहों को क्या कहेंगे आप, इक्वालिटी ऑफ सेट। पक्का पक्का, ओके चलिए आगे। अब हम लोग हेडिंग देंगे इक्विवेलेंट ऑफ सेट। इक्विवेलेंट ऑफ सेट, अब हमें लगता है कि इक्विवेलेंट को समझने में कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। अगला हेडिंग है इक्विवेलेंट ऑफ सेट। गौर करिएगा, इक्विवेलेंट तब होता है जैसे कि आपके पास दो सेट हैं, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू है ABCD। गौर करेंगे, सेट A जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट B जो है वो अल्फाबेट का सेट है। गौर करिए, सेट A जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट B जो है वो अल्फाबेट का सेट है। कहने की बात यहाँ पे है ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। और ये इक्विवेलेंट, दो सेट इक्विवेलेंट तब होगा A and B is equivalent, A and B is equivalent if and only if a number of A equal to number of B। इस बात को दिमाग में आप खूब सुंदर से रख लीजिए। क्या बोल रहा है कि दो सेट इक्वल तब होगा जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा।